जय हिंद दोस्तों। आई एम अ बिहारी। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, आप यदि वीडियो देख रहे हो या बहुत सारे आप हो गए, मैं हो गए और काफ़ी ऐसे, खासकर हम लोग के एज के जो लड़के हैं या लड़कियों की बात करते हैं जो बाहर रहकर किसी दूसरे स्टेट में जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है अभी के टाइम में। जैसे अभी छठ पूजा है, कल से स्टार्ट है और आपको सब जगह जो है एक ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि जो भी मजदूरी करने बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, चेन्नई, तमिलनाडु, ग्रेटर नोएडा और पता नहीं कहाँ कहाँ, साउथ चेन्नई जाते हैं। ओके, और अभी आपको चाहे आप पूरे साल जो है, हम जैसे जो लोग होते हैं वो अपने कंपनी में छुट्टी नहीं लेते हैं, सिर्फ ये बोलकर कि मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे छुट्टी बस साल में एक ही बार दे दो, छठ पूजा में दे दो। क्योंकि छठ पूजा जो है बिहारियों का पर्व नहीं, एक इमोशन होता है। वो हर साल कभी भी छुट्टी नहीं लेगा, लेकिन छठ पूजा में जाने के लिए वो अपने मैनेजर के पैर पर गिर जाता है, सिर्फ एक छठ पूजा में शामिल होने के लिए। आखिर जो हमारी बिहार की जो गवर्नमेंट है, चाहे वो सीएम हो, नीतीश कुमार हो, इसके पहले लालू यादव थे और अभी जो इलेक्शन होने वाली है पता नहीं कौन बनेगा, लेकिन बिहार में सबसे शर्म की बात यह है कि एक जमाना था जिस समय जो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक सम्राट जैसे पूरे इंडिया पे राज करने वाले सिर्फ वो बिहार से थे। उस समय सिर्फ अकेला वो शासक जो कि पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड का जो है जीडीपी खुद को ऑन करता था। और बिहार अभी ऐसा गरीब राज्य है कि यदि आपको जॉब करना है तो बिहार से बाहर जाना होगा, आपको इलाज करवाना है तो बिहार से बाहर जाना होगा, मजदूरी भी करना है तो आपको बिहार से बाहर जाके मजदूरी करना होगा। ना वहाँ पे एजुकेशन के मामले में एकदम टॉप पे है, लेकिन आपको रोजगार के मामले में और हॉस्पिटल्स के मामले में या फिर आपको मजदूरी के ही मामले में मान के चलो तो आपको बिहार में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी छठ पूजा है, सभी अपने जो है जॉब करने वाले जो है बिहार जाएंगे, वहाँ से अभी पूरा माहौल, आपका घर परिवार जो है भरा फूला रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मजदूर होते हैं कॉर्पोरेट के जो कि छुट्टी नहीं मिलती है, उनकी कंपनी उनको छुट्टी नहीं देती है, ये बोल के कि बहुत वर्कलोड है। और काफ़ी लोग, जिससे मैं नहीं जा पाया, दुख होता है कि साल में एक बार आने वाला पर्व और वो भी मैं अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसी बिहार की गवर्नमेंट से क्या ही उम्मीद रखना कि वहाँ का जो लड़का है, वहाँ का जो बंदा है, वहाँ का जो निवासी है, वो छठ जैसे महापर्व में अपने घर में अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। और तो और सबसे बड़ी बात, रोजगार के मामले में बस वहाँ सब लगे पड़े रहते हैं, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी ना के बराबर है। आप तैयारी करोगे, मैं भी तैयारी करता था, 3-4 साल 5 साल 6 साल तैयारी किया, बाद में क्या मिला, एग्ज़ाम देने के लिए कभी पटना जाओ, कभी दिल्ली जाओ, कभी यूपी जाओ, और जब वापस आते रहोगे ट्रेन से तो पता चला कि पेपर जो है लीक हो जाती है। बीपीएससी का ले लो, एसएससी का ले लो, बिहार पुलिस का ले लो, या कोई भी एग्जामिनेशन हो, कुछ भी ले लो, सब जो है पेपर लीक। मीन्स कि आपका सालों साल का जो मेहनत है वो सारे कुछ बेकार हो जाता है। कुछ करप्ट लोगों की वजह से आपका मेहनत बेकार हो जाता है। ये है बिहार का कंडीशन। मीन्स कि वहाँ पे ना ही कोई इंडस्ट्री है, ना ही कोई बड़े बड़े उद्योग है जहाँ पे आप अपने घर पे रह के कुछ किलोमीटर की दूरी पे रहकर आप जॉब कर सको। मैं बिलोंग करता हूँ मुंगेर से। मुंगेर में कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। पटना वहाँ का कैपिटल है, आप चाहो कि आप पटना में जाके जॉब करो,
तो जॉब मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन आपको उस लेवल का जॉब नहीं मिलेगा कि आप जो है अपना घर परिवार जो है अच्छे से चला सको और एनीथिंग, कुछ भी। ना ही वहाँ पे एक कोई कॉर्पोरेट है, ना ही कोई एमएनसी है, ना ही कोई फर्म है, ना ही कोई आईटी सेक्टर कंपनी है, ना ही कोई प्राइवेट कंपनी अच्छी सी है जो कि आपके एजुकेशन के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करे। अब आप ग्रेजुएट हो, बीटेक की हो, बीकॉम की हो या कुछ भी की हो, सीए की हो, आपको जॉब करने के लिए, अच्छे सैलरी के लिए, अच्छे पैकेज के लिए आपको जाना कहाँ पड़ेगा? या तो आपको दिल्ली जाना होगा, चेन्नई जाना होगा, कोलकाता जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। मीन्स कि बिहार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर आउट ऑफ स्टेट जाकर एक अच्छी सैलरी के लिए जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है, घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए आप जाओ। लेकिन जब कोई फेस्टिवल होता है, जब कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है, आपको आपकी कंपनी से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो क्या फ़ायदा ऐसे जॉब करने का, और क्या फ़ायदा ऐसी गवर्नमेंट का जो कि आपके ही स्टेट में आपके लिए एक अच्छी सी जॉब या अच्छी सी रोजगार ना दे सके। बड़े बड़े, जैसे अभी इलेक्शन चल रहा है, बड़े बड़े जो है यहाँ पे नेता, विधायक, एमएलए, एमपी और जो भी उम्मीदवार हैं, बड़े बड़े आपको भी सपना दिखा देंगे कि मुझे जिताओ तो मैं आपको हर साल रोजगार प्रोवाइड करूंगा, आपके लिए बड़े बड़े कारखाने खुलवाऊंगा, इंडस्ट्री लाऊंगा। अरे पहले भाई लाओ, तो जब आपकी सरकार रहती है तब आप भूल जाते हो। 5 साल अभी बचा हुआ है, 5 साल में जो है बचा ही है, क्या ही कर लेंगे ये लोग। और वही जब इलेक्शन का 1 से 2 मंथ बाकी रहता है तो बहुत बड़े बड़े वादा करके लोग निकल जाते हैं। आपके सामने आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे कि मुझे ही जिताना, मैं आपके लिए ये करूँगा, आपकी फैमिली के लिए ये करूँगा, और छोटे मोटे बहुत सारे स्कीम लेकर आ जाते हैं कि अभी 10,000 रुपये आपको मिलने वाला है, आपको रोजगार मिलेगा। लेकिन मेन जो मुद्दा है कि क्यों आपके यहाँ की जो यूथ है वो बिहार छोड़कर सूरत जाना पड़ता है, उनको गुजरात जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है एक मजदूरी के लिए। 10 से 12 हज़ार की जॉब करने के लिए घर से दूर, इतनी दूर जाना पड़ता है। भाई आप खुद वहाँ पे आप एमएनसी को इनवाइट करो, कॉर्पोरेट को बुलाओ, आईटी सेक्टर्स को बुलाओ, आपके पास इतनी ज़मीन है, इतने सारे लैंड है, वहाँ पे आप कन्विंस करके आप वहाँ पे ला सकते हो, ताकि जो आपका वहाँ का जो अभी यूथ है उनको रोज़गार अपने होम टाउन में मिल सके। लेकिन नहीं होगा ऐसा, और आप जैसे जो अभी यूथ है उनको भटकना पड़ता है। और भटकना 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए नहीं, बल्कि लाइफ टाइम के लिए। जब तक आपको आपकी फैमिली को चलाना होगा, आपके घर परिवार को चलाना होगा, तब तक लाइफ टाइम आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर ऐसे ही भटकते रहोगे। भाई श्री राम जी भी अपने घर को छोड़कर वनवास के लिए गए थे, लेकिन 14 साल के लिए गए थे। 14 साल के बाद वो वापस आए थे। लेकिन आप यदि 25 और 26 साल की एज में यदि एक बार घर से बाहर निकल जाते हो जॉब करने के लिए, तो रिटायरमेंट के बाद ही जो है आप वापस अपने घर आओगे। मीन्स समझ रहे हो, 50 साल 60 साल का जब एज हो जाएगा तब जाके आप घर आओगे, अपने फैमिली के साथ रहोगे। मीन्स फैमिली भी क्या, फैमिली तो तब तक मीन्स 25 साल में गए या 50 साल में आए। मीन्स कि श्री राम जो 14 साल वनवास किए थे, आपको उससे भी 10 साल एक्स्ट्रा वनवास करके आपको घर आना पड़ेगा। तो ये है हमारी बिहार की गवर्नमेंट, और ये कब तक चलेगा, कब तक जो है ऐसे ही हमारे जो यूथ है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो भी ऑलरेडी वनवास कर चुके हैं, और अब नंबर जो है हम लोग का है। सेम हाल, सेम सिचुएशन आज से नहीं, तब से है जब से देश आज़ाद हुआ है।
सो ये आई थिंक कि ये कंडीशन जो है आगे भी 10-20 साल 30 साल तक रहेगा, ऐसे ही होगा। जो बिहार के जो अभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो अभी पढ़ाई करे, क्लास 10th में हो, इंटर में हो, ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनको वनवास के लिए जाना ही पड़ेगा। तो जो भी है दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। और अभी नेक्स्ट मंथ नवंबर में इलेक्शन है, आप किसको वोट दे रहे हो ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और आगे जो है 5 साल 10 साल 15 साल के बाद जो है बिहार की स्थिति सही होगी या नहीं होगी, ये भी अपना राय दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय।